बोलिए बेहड़ वाली मैया की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। दोस्तों, हाजिर हूं फिर से अगला सेगमेंट लेकर। श्री रामचरितमानस का अध्ययन हम कर रहे हैं। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित यह महान ग्रंथ विश्व प्रसिद्ध है। गृहस्थ जीवन को आगे बढ़ाने वाला, और ना सिर्फ आगे बढ़ाने वाला अपितु गृहस्थ जीवन से जुड़ी हुई बाधाओं से निजात पाने में भी सहायक सिद्ध हुआ है, ऐसा मेरा मानना है। किसी भी प्रकार की समस्या यदि दैनिक जीवन में हमें आ रही है तो रामचरितमानस का एकमात्र दोहा यदि आप स्मरण करते हैं या अपनी जिह्वा से उच्चारण करते हैं तो आपको जिस शांति का अनुभव होगा वो आप स्वयं ही जान पाएंगे, और उस कष्ट, उस बाधा और उस दुख से आप निजात अवश्य पाएंगे। ऐसा ना सिर्फ मेरा मानना है बल्कि उन सभी भक्तों का मानना है जो श्री रामचरितमानस का अध्ययन करते हैं। एक बार फिर से सियावर रामचंद्र भगवान की जय। शुरुआत करते हैं पाठ की कि भनिति मोर शिव कृपा विभाती, सस समाज मिली मनहु सुराती। जे एहि कथहि स्नेह समेता, कहे सुन है सुमझ सचेता। होए है राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। इसका अर्थ है, मेरी कविता शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसे तारों सहित चंद्रमा से रात्रि सुशोभित होती है। जो यह कथा प्रेम सहित कहेंगे, सुनेंगे और ध्यान देकर समझेंगे, वे श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी और कलयुग के पापों से रहित होकर सुंदर मंगल के भागी होंगे। जी हाँ साथियों, श्री गोस्वामी जी का कहना है कि श्री रामचरितमानस ऐसी सुंदर कविता है, इतनी खूबसूरत है, जिस प्रकार रात्रि में तारों के मध्य चंद्रमा की शोभा है, उसी प्रकार राम नाम के अक्षरों से ओतप्रोत मेरी ये महान कविता है। जो भी भक्तगण या सनातनी इस कविता को अर्थात श्री रामचरितमानस का अध्ययन करेंगे या उसे सुनेंगे या फिर ध्यान देकर समझेंगे अर्थात आत्मसात करेंगे, श्री रामचंद्र जी के चरणों में उनका अमिट प्रेम उन्हें संसार के आवागमन से मुक्ति तो दिलाएगा ही, भौतिक जीवन की आई हुई बाधाओं से मुक्त कराएगा, उनके पापों से उन्हें दूर रखेगा। कष्ट दूर दूर तक नहीं होंगे उनको। जो भी ईश्वर का स्मरण करेंगे, श्री रामचरितमानस का अध्ययन करेंगे, ऐसा स्वयं गोस्वामी जी ने कहा है, कलयुग के पापों से रहित होकर सुंदर मंगल कामना के भागी होंगे। अर्थात अपराधों से आप दूर रहेंगे, बुरे कर्मों से दूर रहेंगे और आपको अच्छाई मिलेगी, मंगल कामना होगी, जीवन में प्रसिद्धि मिलेगी, धन धान्य से आप परिपूर्ण होंगे, ऐसा गोस्वामी जी का मानना है, ऐसा उनका विश्वास था श्री रामचरितमानस का लेखन करते समय। आगे बढ़ते हैं। दोहा है कि सपने ओ साचे हो मोहि पर, जौहर गौर पसाओ। तो फुर हो जो कहे ओ सब, भाषा भनित प्रभाव। सियापति राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
स्वप्न में भी सचमुच मुझ पर श्री महादेव जी और पार्वती जी की प्रसन्नता है, तो मेरी इस भाषा कविता का प्रभाव जो मैंने कहा है वह सब सत्य हो जाएगा। देखिए, गोस्वामी जी की वाणी का परम सत्य, शिव जी और मां पार्वती जी की उन पर सचमुच कृपा रही थी। आज उनकी कविता न सिर्फ कविता रह गई, अपितु एक महान ग्रंथ बनकर सामने उभरी। साथ ही संसार के सभी प्राणियों को मुक्ति का मार्ग भी दर्शाया इस पुस्तक ने, इस महान ग्रंथ ने। क्षमा चाहती हूं, इसे पुस्तक कहना इसका अपमान होगा। यह पूजनीय ग्रंथ है जिसके हम लोगों द्वारा मंदिर में रखने और सजाने से हमें हर कष्ट का निवारण होता है, कष्ट हमसे दूर रहते हैं, पाप हमसे दूर रहते हैं, हम ईश्वर के मार्ग की ओर अग्रसर होते हैं, पर हितैषी हम बनते हैं इसके सहयोग से, इसे कहने सुनने और समझने भर से। बंदो अवधपुरी अति पावने, सरजू सर कले कलुषन सावने, प्रणव पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु है न थोरी। मैं अत्यंत पवित्र अयोध्यापुरी तथा कलयुग के पापों की नाशक सरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर मैं नगर के नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु की बहुत ही ममता थी। गोस्वामी जी ने श्री राम का चरित्र वर्णन करने से पहले उनसे जुड़ी हुई प्रत्येक वस्तु को नमन किया था। कैसी श्रद्धा थी मेरे प्रभु की भगवान में। ऐसी श्रद्धा यदि हम सबकी भी हो जाए तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा। सिय निंदक अघ ओघ नसाए, लोक विशोक बनाए बसाए, बंदव कौशल्या दिस प्राची, कीरति जासु सकल जग माची। उन्होंने सीता जी के निंदक धोबी के समूहों का नाश कर उसे शोक रहित करके बैकुंठ में वसा दिया। अब मैं कौशल्या रूपी दिशा, पूर्व दिशा की वंदना करता हूं जिनकी कीर्ति सारे जगत में फैली हुई है। सीता जी की निंदा उस धोबी समूह ने, उस बिरादरी ने किया था जिसके कारण मां को पुनः वनवास गमन करना पड़ा था। वाल्मीकि जी के आश्रम में मैया ने समय बिताया, अपने पुत्रों को जन्म दिया, पाल पोष कर वहीं बड़ा किया। ये भी प्रभु की लीला है, ऐसा माना जाता है। वाल्मीकि जी को भी वरदान था कि मैया उनकी पुत्री स्वरूप उनके आंगन में आए। यही वजह थी। बहुत सी बातें हैं, प्रमाण भी हैं। यदि वक्त ने साथ दिया और आप लोगों की इजाजत रहेगी, इच्छा रहेगी, तो हम अवश्य ही उनसे जुड़ी हुई वीडियो भी डालेंगे, अपलोड करते रहेंगे, जैसी जैसी हमारे श्रोताओं की डिमांड रहेगी। अन्यथा मैं तो प्रभु की इस भक्ति में मगन हूं। फिलहाल मेरा अध्ययन श्री रामचरितमानस तक ही सीमित है। जब तक ये पूर्ण नहीं हो जाती, हाँ, बीच में यदि आपकी इच्छा रहती है तो उससे जुड़ी हुई या जो भी इच्छाएं ईश्वर भक्ति से जुड़ी हुई कथा को लेकर है वो मैं पेश करती रहूंगी। आगे बढ़ते हैं कि प्रगटे ओ जह रघुपति सस चारु, विश्व सुखद खल कमल तुसारु, दशरथ राव सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी, करहु प्रणाम करम मन बानी, करहु कृपा सुत सेवक जानी, जिन्हि बिरचि बड़ भयो विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। अर्थ है, जहां जगत को सुख देने वाले चंद्रमा रूप श्री रघुनाथ जी दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान प्रकट हुए हैं, मैं रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और आनंद मंगल की मूर्ति मानकर कर्म मन वचन से प्रणाम करता हूं। अपने पुत्र का सेवक जानकर मुझ पर वे कृपा करें जिनको रचकर विधाता ने भी बड़ी बढ़ाई पाई है, तथा जो श्री राम जी के माता पिता होने के कारण महिमा की सीमा है।
कहा गया है, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। परिवार में एक सदस्य बुराई का पात्र हो तो वो परिवार बदनाम होकर रह जाता है। वहीं दूसरी ओर यदि एक भला व्यक्ति परिवार में पैदा हो जाए ना, तो पूरे परिवार की लाइन बन जाती है, सबका मंगल हो जाता है। क्यों ना हम प्रण करें, हम सभी प्रण करें कि अपने अपने परिवार के चमकते सितारे हम लोग बनेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, ताकि श्री राम जी के सरीखे भी नहीं हो सकते हैं, किंतु हम उनके पद चिन्हों पर चलकर अपने जीवन की, अपने परिवार के जीवन की मंगल कामना तो कर ही सकते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सोरठा पढ़ते हैं कि बंदो अबद भुआल, सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तनु तृण इव परिहरे हूँ। मैं अवध के राजा दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनका सच्चा प्रेम श्री राम जी के चरणों में था, जिन्होंने दीन दयाल प्रभु के बिछुड़ते ही अपना शरीर तृण के समान त्याग दिया। गोस्वामी जी का ये संदेश क्या बता रहा है हमें? ये संदेश हमें बताता है कि ईश्वर से दूरी अर्थात उस शरीर का कोई मतलब नहीं, वो शरीर प्राणहीन हो जाना चाहिए। ईश्वर की भक्ति यदि हमसे दूर है, सद्विचार सद्कर्म हमसे दूर है, तो ऐसे शरीर का, ऐसे जीवन का कोई अर्थ नहीं है। ये परम सत्य है। यदि हम इन पद चिन्हों पर चलने लगे तो निश्चित ही हमारा कल्याण हो जाएगा। हमें चाहिए कि हम प्रण करें, बुराई से दूर रहें, अच्छाई के बिना जीवन नहीं है। और यदि अच्छाई परोपकार हमसे दूर जा रहे हैं तो हमें उनका त्याग कर देना चाहिए, या फिर ऐसे शरीर का, ऐसे जीवन का कोई मतलब नहीं बनता है। बाकी आगे आप खुद समझदार हैं। आगे बढ़ते हैं कि प्रणवो परिजन सहित विदेहु, जाहे राम पद गुण स्नेहु, जोग भोग में राख्यो गोई, राम बिलोकत प्रगट्यो सोही। मैं परिवार सहित जनक जी को प्रणाम करती हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ स्नेह था, जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था। वह श्री राम जी के दर्शन होते ही प्रकट हो गया था। श्री राम जी के दर्शन होते ही श्री जनक जी का प्रेम बाहर आ गया था। ईश्वर में प्रेम भी ऐसा होना चाहिए, दिखे भले ही नहीं, लेकिन होना चाहिए कि बंदा लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता, रघुपति की रति बिमल पताका, दंड समान भयो जस जाका। श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को मैं प्रणाम करता हूँ, और शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं श्री राम जी की कीर्ति रूपी निर्मल पताका में, जिनका यश दंड के समान हुआ है। शेष सहस्र शीस जग कारण, जो अवतरे भूमि भय तारन, सदा सो सानुकूल रह मो पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुनाकर। हजार सिर वाले शेष जी जगत के कारण रूप हैं, जिन्होंने भूमि के भय को दूर करने के लिए अवतार लिया है। वे ही इस दया के समुद्र, गुणों की खान सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी सदैव मुझ पर प्रसन्न रहे। मैं तो कहूंगी, सिर्फ तुलसीदास जी आप पर ही नहीं, वे हम पर भी प्रसन्न हो, क्योंकि अब तो हम भी पढ़ रहे हैं,
हमारे श्रोता भी सुन रहे हैं, तो अब हम सबका भी कल्याण करें आप। रिपुसूदन पद कमल नमानी, सूर सुशील भरत अनुगामी, महावीर बिन बौ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। मैं शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को नमस्कार करता हूँ, जो शूरवीर सुशील और भरत जी के अनुगामी हैं। मैं महावीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूँ, जिनका यश रामचंद्र जी के स्वयं बखान किया गया है। प्रणवो पवन कुमार, खलबन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसे राम सर चाप धर। पवन कुमार श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करती हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूपी है, जो ज्ञान से परिपूर्ण है और जिनके हृदय मंदिर में धनुर्धारी श्री रामचंद्र जी वास करते हैं। कपिपति रीछ निशाचर राजा, अंगदादि जे कीस समाजा, बंदो सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन पाए। अर्थ है, सुग्रीव, जामवंत, विभीषण और अंगद आदि वानरों के सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम शरीर में ही श्री रामचंद्र जी को पाया। देखिए प्रभु की महिमा। वानर जाति में, पशु जगत में रहने के बावजूद श्री राम जी का सानिध्य उन्हें मिला है। ये ईश्वर की महिमा है, ईश्वर की कृपा है, और कहीं न कहीं उनके अच्छे कर्मों का फल है। और उन सबको तुलसीदास जी ने प्रणाम किया है। रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेते, बंदो पद सरोज सब केरे, जे बिनु काम राम के चेरे। श्री रामचंद्र जी की उपासना करने वाले पक्षी, पशु, देवता, मनुष्य, असुर आदि के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जो बिना कामना के ही श्री रामचंद्र जी के सेवक हैं। बिना किसी इच्छा के, बिना किसी लालच के यदि हम ईश्वर भक्ति करते हैं, अर्थात निस्वार्थ भाव से यदि हम परोपकार करते हैं, तो हम ईश्वर के बिल्कुल नजदीक होते हैं। ऐसे लोग पूजनीय लोगों में शुमार होते हैं। तुलसीदास जी ने ऐसे ही पशु पक्षियों को भी प्रणाम किया है। सुख सनकादि भगत मुनि नारद, जे मुनि बर विज्ञान विसारद, प्रणवो सबहि धरनि धरि सीसा, करहु कृपा जन जान मुनीसा। शुकदेव जी, सनकादिक, व्यास, नारद और परम श्रेष्ठ ज्ञानी मुनि है। उन सबको पृथ्वी पर मस्तक नवाकर मैं प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, मुझे अपना सेवक जानकर कृपा कीजिए। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। मैं राजा जनक की पुत्री, जगत माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों को मनाता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि मैं पा सकूं। ऐसी सीता मैया हम पर कृपा करें। पुण्य मन बचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदो सब लायक, राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। फिर मैं मन वचन और कर्म से कमल नयन धनुषधारी, भक्तों के क्लेश को दूर करने वाले तथा सुख देने वाले समर्थ श्री रघुनाथ जी के चरणों की वंदना करता हूँ। गिरा अर्थ जल बिची सम, गिरा अर्थ जल बीच सम, कहत भिन्न भिन्न, बंदो सीता राम पद जिनय परम प्रिय खिन्न, सियापति राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जो वाणी और अर्थ
जल और लहर के समान कहने में तो अलग है, परंतु वास्तव में एक ही है। ऐसे श्री सीताराम जी के चरणों की हम वंदना करते हैं, जिनको दुख ही जल परम प्रिय है। प्रभु दीनहीनों पर अपनी कृपा बरसाते हैं, ऐसा इस ग्रंथ का मानना है, गोस्वामी जी का मानना है। अर्थ ये है, तात्पर्य ये है कि जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है, ये अर्थ है इसका। महामंत्र जो जपत महेशु, काशी मुकुति है तो उपदेशु। महिमा जासु जानग नराऊ, प्रथम पूजयत नाम प्रभाऊ। जो राम नाम महामंत्र महादेव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश ही काशी में मुक्ति का कारण है, जिसकी महिमा श्री गणेश जी जानते हैं, जो इस नाम के प्रभाव से ही प्रथम पूज्य हुए हैं। बंदो नाम राम रघुवर को, हेतु कृसानु भानु हिम कर को। विधि हरि हर मय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। अब मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करती हूँ, जो अग्नि, सूर्य तथा चंद्रमा इन तीनों का कारण र, आ और म के म रूप से बीज है, यानी उत्पन्न है। वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है, वेदों का प्राण है, अनुपम है तथा गुणों का भंडार है। देखिए, राम शब्द में ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों समाहित है। कितना पवित्र और पुनीत है ये राम नाम। आंचलिक क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में आपने देखा होगा, हर व्यक्ति एक दूसरे से राम राम करता है। आजकल गुड मॉर्निंग का चलन है, बुरी बात नहीं है, ठीक है, किंतु राम नाम को ना भुलाया जाए। गुड इवनिंग का चलन है, राम नाम को ना भुलाया जाए। गुड इवनिंग बोल दीजिए, राधे राधे बोल दीजिए, राम राम कह दीजिए, साथ में कह दीजिए तीनों, दोनों, लेकिन अपने संस्कारों को मत भूलिए, अपने संस्कारों को मत भूलिए। प्रभु से हित लगा कर रखिए। दीनहीनों पर प्रभु दया करते हैं, दीनहीन उन्हें परम प्रिय होते हैं। तो ईश्वर से नजदीकियां बनाकर रखिए। आखिर में काम हमारे परम पिता ही आने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं कि जान आदि कवि नाम प्रतापू, ओ भयो शुद्ध करे उलटा जापू। सहस नाम सम सुन शिव बानी, जप जय पिय संग भवानी। नाम का प्रताप जानकर आदि कवि श्री वाल्मीकि जी उल्टा नाम जप करके सिद्ध हो गए। हजार नामों के समान एक रामायण को शिव जी को सुनकर पार्वती जी अपने पति के संग भजन करती। ऐसी महिमा है मेरे प्रभु श्री राम जी की। तुलसीदास यही सब तो कह रहे हैं कि हर्षे हेतु हेरि हर ही को, हर्षे हेतु हेरि हर ही को। ओ किय भूषण तिय भूषण ती को, नाम प्रभाव जान शिवनी को। कालकूट फल दीन अमी को। राम नाम पर पार्वती जी का ऐसा दृढ़ स्नेह देखकर शिव जी ऐसे प्रसन्न हुए कि स्त्रियों में आभूषण रूप पार्वती जी को अपने अंग का आभूषण कर लिया, अर्थात अर्धांगिनी बना लिया है मैया को। नाम के प्रभाव को शिव जी भली भांति जानते हैं, जिसके कारण कालकूट ने भी शिव जी को अमृत के समान फल दिया है। मैया पार्वती की भक्ति प्रभु श्री राम जी के प्रति देख करके मेरे महादेव जी ने उन्हें अर्धांगिनी बना लिया है। मेरी माता बहनों से विशेष गुजारिश रहेगी, अर्धांगिनी तो हम सब हैं ही,
लेकिन नाम की अर्धांगिनी न बने। प्रभु का स्मरण करके अपने पतियों की अर्धांगिनी बने। श्री राम नाम का जप का अर्थ है सदकर्म की ओर अग्रसर। पति कुमार्ग पर चल रहे हैं तो आधुनिक नारी बन करके उन्हें रास्ता न पाने वाली बात ना कहें कि इसे तो मैं सीधा करके रहूंगी, या तुम कर रहे हो तो मुझे करने में क्या बुराई है। नहीं मेरी बहन, नहीं मेरी माताओं, ऐसा कदापि ना करें। बुराई के मार्ग से बचें। पति लोग पथ भ्रष्ट हो गए हैं, हो जाने दीजिए। उनकी मति भ्रष्ट है तो क्या आप अपनी मति भ्रष्ट करके कुमार्ग की ओर चलेंगी? नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। मेरी माँ, ऐसा मत कीजिए। सदमार्ग की ओर चलिए, प्रभु भजन में रम जाइए। सब तजो हरे भजो। बस मेरी इतनी सी प्रार्थना है मेरी माताओं बहनों। माँ पार्वती जी जिस प्रकार प्रभु भक्ति से, श्री राम भक्ति से महादेव जी की अर्धांगिनी बन गई हैं, उसी प्रकार आप भी अपने पतियों की अर्धांगिनी बन जाइए। रिजल्ट आपके सामने होगा। पति लोग जहां भी भटके हैं वापस घर पर ही आएंगे। सुबह का भूला शाम को घर लौट ही आता है, और जो लौट आता है उसको भूला नहीं कहते हैं। लौटेगा अवश्य। बस ईश्वर में विश्वास बनाए रखिए, उन्हें चैलेंज मत कीजिए। बस मेरी इतनी सी प्रार्थना है। दोहा पढ़ते हैं कि बरसारे पुर रघुपति भगते, तुलसी साले सुदास, राम नाम बर बरन जुग, सावन भादव मास। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है और अच्छे भक्त धान है, और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन और भादो मास है। देखिए कितना सुंदर वर्णन प्रकृति का उदाहरण देकर किया है। तुलसीदास जी ने क्या वर्णन किया है, मैं इसे दोहराना चाहती हूं आपके सामने। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु के समान है। देखिए वर्षा ऋतु के समान है ये भक्ति। कितने लाभ होते हैं हमें वर्षा ऋतु से। किसान लोग तो समझते ही हैं, बाकियों को भी समझ में आता ही है। और अच्छे भक्त धान के समान है, धान की खेती। और राम नाम के तो सुंदर अक्षर सावन और भादो मास के समान है। सावन और भादो का महीना तो वैसे भी पाक और पवित्र होता है, उसका उदाहरण देकर उसे और पवित्र बना दिया गया है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति से जीवन कैसे सुखमय, समृद्ध और हर सुख से परिपूर्ण होगा, बस वही बताया गया है कि धान की खेती समान है ये भक्ति। भक्ति कर लीजिए, राम नाम जप लीजिए, आपकी फसल अपने आप समृद्ध होगी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बेहड़ वाली मैया की जय। साथियों, श्री रामचरितमानस का अध्ययन हम कर रहे हैं। हमारा पाठ पढ़ना आपको कैसा लग रहा है, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताते रहिए, ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हम आगे की कथा का रसपान और भी उत्साह के साथ करते रहें। आगे बढ़ते हैं कि आखर मधुर मनोहर दो, वर्ण बिलोचन जन प्रिय जो, सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहू पर लोक निबाहू। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर है, सब अक्षरों में नेत्र रूप है तथा स्मरण करने में सबको सुलभ और सुखदायक है।
लोक में यश आदि और परलोक में वास देने वाले हैं। इस लोक में तो यश और कीर्ति मिलेगी और परलोक में स्थान मिल जाएगा ईश्वर भक्ति से, ऐसा तात्पर्य है। कहत सुनत सुमिरत सुठनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के, बरनत बरन प्रीति बिलगाती, ब्रह्म जीव सम सहज संघाती। यह कहने सुनने स्मरण करने में बहुत ही अच्छे हैं। मुझ तुलसीदास को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इन्हें अलग अलग कहने से प्रीति में अंतर आता है, परंतु जीव और ब्रह्म के समान ये दोनों स्वाभाविक रूप से ही संबंधित हैं। नर नारायण सरिस सुभ्राता, जग पालक विशेष जन त्राता, भगत सुतिय कल करन विभूषण, जगत हेतु विमल विधुभूषण। यह नर नारायण के तुल्य सुंदर भाई है, जगत के पालक और भक्तों के रक्षक है, भक्ति रूपी स्त्री के सुंदर कर्ण भूषण है और जगत का कल्याण करने के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य के समान है। स्वाद तोष सम सुगति सुधा के, कमठ शेष सम धर बसुधा के, जनमन मंजु कंज मधुकर से, जीह जसो मति हरि हल धर से। यह मुक्ति रूपी अमृत के स्वाद तथा संतोष के तुल्य हैं। कच्छप और शेष जी के समान वसुधा को धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमलों के भौरे और यशोदा रूपी जीव को श्री कृष्ण और बलराम के समान है। एक क्षत्रु एक मुकुट मणि, सब बरनन पर जो, तुलसी रघुवर नाम के, बरन विराजत दो। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं। उनमें एक र कार क्षत्र रूप रेफ होकर और दूसरा म कार अनुस्वार मुकुट में हीरा होकर सब वर्णों से ऊपर जाता है। एक खूबसूरत मुकुट में जिस प्रकार रत्न जड़ित मुकुट खूबसूरत होता है, राम नाम भी उसी प्रकार किसी भी भक्त की, किसी भी जिह्वा की, किसी भी वाणी की शोभा बढ़ाता है, ऐसा हम मान लेते हैं और तात्पर्य यही है। समुझत सरिस नाम अरुनामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी, नाम रूप दुई ईस उपाधि, कथय अनादि सुसा मुझे साधी। नाम रूप दुई ईस उपाधि, अकथ अनादि सुसा मुझे साधी। समझने में नाम और नाम देने वाला दोनों एक समान है। इनकी परस्पर प्रीति स्वामी और सेवक की सी है। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि है, दोनों अनिर्वचनीय और अनादि है। शुद्ध वृद्धि से ही इनका स्वरूप जानने में आता है। शुद्ध बुद्धि से, पवित्र और पाक बुद्धि से यदि हमारा मन साफ है तो ही ईश्वर भक्ति हमें समझ में आती है, तो ही राम नाम हम लेने के लिए आतुर होते हैं, ऐसा भाव है। को बड़ छोट कहत अपराधु, सुनि गुण भेद समुझे साधु। देख यही रूप नाम अधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। नाम और रूप में कौन बड़ा है और कौन छोटा है, यह कहने में तो अपराध है। साधु लोग गुणों का भेद सुनकर उसे स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन है और नाम के बिना रूप ज्ञान नहीं होता। रूप विशेष नाम बिनु जाने, कर तलगत न परहि पहचाने। सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेषे। कोई विशेष रूप भी बिना नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचानने में नहीं आता, परंतु बिना देखे ही यदि नाम स्मरण किया जाए तो विशेष स्नेह के कारण रूप हृदय में आ जाता है। राम जी का नाम अगर प्रेम से हम लेते हैं तो उनकी छवि हमारे हृदय में, हमारे मन में अपने आप ही उभर कर आ जाती है। ऐसा भाव उत्पन्न होता है। हम राम राम भी करते हैं कि राम राम सा,
राम राम। जब भी किसी से मिलते हैं, जाते समय राम राम करते हैं, अच्छा चलते हैं जी, राम राम जी। मिलते हैं तो राम राम जी। तो वो ईश्वर भक्ति, ईश्वर की जब आप पर कृपा होती तभी आप ऐसा कर पाते हैं, नहीं भी है तो कोशिश कीजिए, कृपा अवश्य बरसेगी। और जब कृपा बरसती है तो प्रभु की स्मृति, उनका छवि, उनकी छवि, उनका चित्रण हमारे हृदय में अपने आप ही आ जाता है, ऐसा कहना है तुलसीदास जी का। नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखद न परत बखानी। अगुन सगुन बिच नाम सुखानी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। नाम तथा रूप की गति की कथा अकथनीय है, यह समझने में सुख देने वाली है परंतु कही नहीं जा सकती। अगुण तथा सगुण, इन दोनों के बीच में नाम साक्षी और यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है। दोहा पढ़ लेते हैं कि राम नाम मन दीप धरो, जी दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहिरे, जो चहसी उजियार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अवधपति राम जय जय राम। तुलसीदास जी कहते हैं, जो भीतर और बाहर उजाला चाहते हो तो राम नाम रूपी मणि दीपक को मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी देहली पर धरो। इस शरीर के अंगों से तुलना कर दी है मेरे प्रभु श्री राम जी की तुलसीदास जी ने। उनका कहना है कि अपने भीतर और बाहर उजाला चाहते हो, प्रकाशमय चाहते हो जीवन को, तो राम नाम रूपी मणियों का जो दीपक है, मणि कितनी चमकती है, उसके दीपक सदृश तुलना की गई है राम नाम की। उसे मुख रूपी द्वार पर, यह हमारे शरीर का द्वार है, इस पर जीव रूपी देहली पर धरो। इस द्वार की दहलीज है जिह्वा, इस दहली पर राम नाम का स्मरण करते रहिए, नहीं अपने आप पार लग जाएगी। बोलिए श्री सियावरी रामचंद्र भगवान की जय। नाम जी ह जपि जागहि जोगी, बिरति बिरंच प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुखै अनुभवहि अनूपा, अकथ अनामय नाम न रूपा। योगी जन जीभ से नाम जपकर संसार को वैराग्य से त्याग कर रात में जागते हैं और उस ब्रह्मानंद का अनुभव करते हैं जो अनुपम, अकथनीय, अनामय और नाम रूप से हीन है। जाना चाहे गुण गति जेऊ, नाम जीह जप जानहि तेऊ। साधक नाम जपहि लय लाए, होय सिद्ध अनिमादिक पाए। जो लोग गुण रहस्य को जानना चाहते हैं वे जीभ से नाम जप कर उस तत्व को जान लेते हैं। जो साधक मन लगाकर नाम जपते हैं वे अणिमादित 8 सिद्धियां पाकर सिद्ध हो जाते हैं। ऐसी महिमा है मेरे प्रभु की कि उनका नाम जपने मात्र से आप सिद्धियों को प्राप्त कर लेते हैं। जपहि नाम मुजन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुकारी। राम भगत जग 4 प्रकारा, सुकृति 4 अनघ उदारा। आर्त भक्त नाम जपते हैं तो उनके महादुख भी दूर हो जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में 4 प्रकार के अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी राम भक्त, पुण्यात्मा, निष्पाप और उदार है। देखिए, राम भक्त, पुण्यात्मा, निष्पाप और उदार लगभग अर्थ समान ही आएगा, लगभग अर्थ समान ही आने वाला है। राम भक्त, जो राम भक्त होगा वो पुण्यात्मा अवश्य होगा। राम भक्त कठोर आत्मा वाला या पापी तो कभी हो ही नहीं सकता। निष्पाप अर्थात जो पापी नहीं,
राम भक्त होगा वो निष्पाप अवश्य होगा। उदार, जो प्रभु का नाम लेने वाला है उसका हृदय उदार अवश्य होगा। चारों नाम निकल कर आए हैं प्रभु भक्ति से। चहु चतुर कहु नाम अघारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कल विशेष नहीं आन उपाऊ। चारों चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को अधिक प्यारा है। यह तो चारों युग और चारों वेदों में ही नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में तो विशेष करके दूसरा उपाय ही नहीं है। अर्थात कलयुग में मुक्ति मार्ग का कोई अन्यत्र उपाय नहीं है सिवाय राम नाम के। तो राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। कलयुग में ईश्वर प्राप्ति के लिए राम नाम के अलावा कोई दूसरा उपाय भी नहीं है। सकल कामनाहीन जे राम भगत रसलीन, नाम सुप्रेम पीयूष हद तिनौ किए मन मीन। अर्थ है, जो भक्त कामनाओं से रहित है और श्री राम भक्ति के रस में लीन है, उन्होंने राम नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के कुंड में अपने मन को मछली बना लिया है। ऐसे ही बन जाए हम सब राम नाम रूपी जल में मछली की तरह सांस लें। जल बिना मीन जीवित नहीं रहती। भाव ये है कि राम नाम के बिना हमारा जीवन भी नहीं होना चाहिए। जीवन है तो राम नाम के साथ, क्योंकि जल है तो ही मछली का जीवन है। आजकल तो जीवन हम सबका भी जल से ही है। पेयजल का अभाव होने के कारण ये भी नारा न सिर्फ लगाया जाता है, बल्कि हम सबको भी जल के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। वो एक अलग विषय है। यहाँ इतना सा उदाहरण दिया गया है कि जिस प्रकार जल के बिना मछली का जीवन नहीं है, ऐसा ही हमारा जीवन होना चाहिए कि राम के बिना, राम नाम रूपी जल के बिना हम मानव रूपी मछली नहीं जी सके तो उद्धार सुनिश्चित हो जाएगा। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा। मोरे मति बड़ नाम दुहूते, किए जे ही जुग निज बस निज बूते। अगुण और सगुण ब्रह्म के दो स्वरूप हैं। दोनों ही ब्रह्म रूप अकथनीय अथाह अनादि और अनुपम है। मेरी संपत्ति में दोनों से नाम बड़ा है। मेरी सम्मति में दोनों से नाम बड़ा है। जिसने अपने बल से दोनों अपने वश में कर रखे हैं कि प्रौढ़ सुजन जन जन ही जन की, प्रौढ़ सुजन जन जान ही जन की। कहूँ प्रतीति प्रीति रुचि मन की, एक उदारुगत देखे एकू, पावक समझुग ब्रह्म विवेकु। चतुर लोग इसे मेरी डिठाई न समझे, मैं अपने विश्वास प्रेम और मन की रुचि की बात कहता हूँ। एक अग्नि काष्ठ में व्यास करती है और एक प्रत्यक्ष देखने में आती है। इन्हीं दो अग्नियों के समान निर्गुण और सगुण ब्रह्म का ज्ञान। एक गुप्त और दूसरा प्रकट, परंतु तत्वतः दोनों एक ही हैं। अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। नाम निरूपन नाम जतन ते, सो प्रगटत जिमि मोल रतन ते। ऐसे निर्विकार प्रभु के हृदय में रहते ही जगत के सब जीव
दीन और दुखी हैं, नाम का निरूपण करके यत्न पूर्वक नाम जपने से हृदय में ब्रह्म आ जाता है, जैसे रत्न को जान लेने से उसका मूल। जिसके हृदय में प्रभु रहते हैं वे दीनहीन जीव है, अर्थात प्रभु दीनहीनों के स्वामी हैं। नाम का निरूपण करके यत्न पूर्वक नाम जपने से हृदय में ब्रह्म आ जाता है, जैसे रत्न को जान लेने पर उसका मूल्य। रत्न का नॉलेज होने पर उसके मूल्य का हमें आभास होता है कि नहीं, इतना महंगा तो अवश्य होगा। उसी प्रकार राम नाम जब हम जपते हैं तो प्रभु की कृपा हम पर अवश्य हो जाती है, हम उनकी कृपा के पात्र बन जाते हैं। निरगुण ते एहि भांति बड़े, नाम प्रभाव अपार, कहु नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अपने विचार के अनुसार अब मैं सगुण नाम से राम को बड़ा कहता हूँ। कुछ लोग निर्गुण भक्ति में विश्वास रखते हैं, कुछ सगुण भक्ति धारा के लोग हैं। कवियों की भी जब बात कही जाती है तो दो प्रकार के कवि हिंदी साहित्य में बताए गए हैं, निर्गुण भक्ति धारा के कवि और सगुण भक्ति धारा के कवि। तुलसीदास जी सगुण भक्ति धारा के कवियों में शुमार है। वो स्वयं भी कह रहे हैं कि अपने विचार के अनुसार अब मैं सगुण राम से नाम को बड़ा कहता हूं। राम जी से उनका नाम उन्हें बड़ा नजर आता है। राम भगत हित नर तनु धारी, सहि संकट किए साधु सुखारी। नाम सप्रेम जबत अनयासा, भगत होए मुख मुद मंगल बासा। श्री राम जी के भक्तों के निमित्त मनुष्य शरीर धारण करके संकट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु नाम को प्रेम सहित जप कर ही भक्त बिना प्रयास ही आनंद मंगल का स्थान बन जाते हैं। राम एक तापस तियतारी, नाम को टिखल कुमति सुधारी। ऋषि हित नाम राम सुकेत सुता की, सहित सेन सुत की निबिबा की। राम ने तो एक ही मुनि पत्नी अहिल्या को तारा, परंतु नाम ने तो करोड़ों दुष्टों की कुमति को सुधारा है। विश्वामित्र ऋषि के लिए राम ने तो एक ताड़का की सेना और पुत्र सुबाहु सहित समाप्ति की थी। राम नाम का जो शरीर था, यानी राम के स्वरूप में जो व्यक्ति थे, जो अवतरण था, उन्होंने तो कुछ एक मात्र लोगों का ही उद्धार किया है, लेकिन उनके नाम ने कोटि कोटि अनेकों, मैं तो कहूंगी अनगिनत प्राणियों को तार दिया है भव से। तो तुलसीदास जी नाम की महिमा को महत्व दे रहे हैं, होना भी चाहिए, क्योंकि आज हम राम जी के स्वरूप को तो नहीं जानते हैं, लेकिन राम जी के नाम को तो सब जानते हैं। नाम का स्वरूप तो हम लिखना भी जानते हैं। र और बड़े आके डंडा के साथ म अक्षर जब समाहित होता है तो राम स्वरूप स्वतः ही हृदय में उभर आता है। लेकिन उस स्वरूप को कितनों ने देखा? राम नाम को तो हम सब ने देखा है, तो नाम की महिमा अमिट है। सहित दोष दुख दास दुरासा, दल इनाम जिमि रब ने सिनासा। भंजे राम आप भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापू। परंतु नाम भक्तों के दोष दुख और दुराशा को इस प्रकार नाश कर देता है, जैसे सूर्य रात्रि का नाश करता है, रात्रि को समाप्त कर दिन ला देता है। श्री राम ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा,
पर नाम का प्रताप ही संसार के भयों को दूर करने वाला है। उनके नाम की जो महिमा है वो किसी की भी नहीं। राम नाम की महिमा अमिट है। बस इतना सा हमें जानने की आवश्यकता है। दंडक वन प्रभु की न सुहावन, जनमन अमित नाम किए पावन। निश्चर निकर दले रघुनंदन, नाम सकल कलि कलुष निकंदन। प्रभु ने तो दंडक वन को ही सुहावना किया, किंतु नाम ने असंख्य भक्तों के मन पवित्र कर दिए। श्री राम जी ने राक्षस समूह को मारा, परंतु नाम ने तो कलयुग के सब पापों को ही नष्ट कर दिया है। राक्षस तो कुछ एक थे, लेकिन कलयुग में कितना प्राणी जगत है, और इस राम नाम की महिमा से उन सब का उद्धार हो रहा है। जो जो श्री राम जी का नाम ले रहे हैं, तो नाम की महिमा विशेष है, श्रेष्ठ है। कथा को विराम देने से पहले इस दोहा का जाप कर लेते हैं कि सबरी गीध सुसेवकनि, सुगति दीनि रघुनाथ। नाम उधारे अमित खल, वेद विदित गुण गाथ। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अवधपति राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। इस दोहा का अर्थ है, श्री रघुनाथ जी ने तो केवल शबरी, जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने तो असंख्य दुष्टों का उद्धार किया है। नाम गुणों की कथा वेदों में विदित है। नाम की महिमा प्रभु स्वरूप से कहीं ज्यादा मानी गई है। तो आपसे भक्ति नहीं हो पा रही है, कुछ नहीं हो पा रहा है, पूजा पाठ नहीं कर पा रहे, व्यस्तताएं अत्यधिक हैं, तो राम नाम जपते रहिए। सुबह उठकर प्रभु का नाम स्मरण कर लीजिए, आपस में एक दूसरे से ही राम राम कह लीजिए। ये भी भक्ति ही है। और उस राम नाम के सहारे प्रभु के पद चिन्हों पर चलने की यदि आप कोशिश कर सके, तो उससे बड़ा सौभाग्य कुछ भी नहीं है। किसी भी व्यक्ति के आंसुओं का कारण आप ना बने, बुराइयों से बचें, सदकर्म की ओर अग्रसर हों। सुबह निकलने पर दिन भर में एक अच्छा कार्य करने का प्रण अवश्य करें, और वो भी नहीं कर सकते हैं तो किसी के दुख का कारण न बने। इसी सुविचार के साथ विराम देते हैं कथा को। अगले दिन फिर आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए राम राम।